सभी माता पिता, भाइयों बहनों और बेटों बेटों को गुड इवनिंग। एक दिन मैं समाचार सुनने का प्रयत्न कर रही थी और अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी। तब मेरी दृष्टि अचानक से कुछ सज्जन भाई बहनों पर पड़ी जो कुछ ऐसे टॉपिक पर डिबेट कर रहे थे या बहस कर रहे थे जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है क्या इन सारी बातों को ऐसे वैश्विक मंच पर डिस्कस करना क्या उचित है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए हो सकता है आप लोग बहुत बड़े घर के हैं या इन सारी चीज़ों के विषय में बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा लगता होगा। वरन आज के परिवेश में आप ज़रा चारों ओर नज़र दौड़ा के देखिए। आज बच्चे इतने जल्दी भटक रहे हैं, यूथ और वयस्क लोग और कामकाजी लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऐसे लोग तो ऐसी परिस्थिति में इन सारी चीज़ों को, खासकर बायोलॉजिकल चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करना या समझाने की कोशिश करना पता नहीं कहाँ तक सही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ प्रियो, आप प्रकृति पर नज़र डालिए। चींटी से लेकर बड़े जीव जंतु और जानवरों तक, पेड़ पौधों पर नज़र डालिए। क्या उनके लिए कोई बायोलॉजिकल क्लासेस होते हैं? क्या जानवर को इस तरह की बातों को जानवर समझा रहे हैं? क्या पेड़ पौधों के लिए ऐसे क्लासेस किए जाते हैं? शायद नहीं। उनके लिए कोई बायोलॉजिकल क्लास नहीं होता है, पर फिर भी प्रकृति में चीज़ें बढ़ रही हैं। बढ़ रही कि नहीं? तो हम मनुष्य जो कि सबसे ज़्यादा समझदार है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को खुलेआम डिस्कस करने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है आपके लिए लगता होगा, लेकिन ज़रा सोचिए ना, अगर प्रकृति को आवश्यक नहीं है तो हमें क्यों आवश्यक है? प्रकृति रोज दिन, प्रकृति में नए बीज गिरते हैं, उगते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, बढ़ते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ रही है बहुत अच्छी तरह से। मेरे कहने का तात्पर्य, समय आने पर, समय की पूर्णता में सबों को इन सारी चीज़ें जो ईश्वरीय योजना के अनुसार इस चीज़ में समाहित होते हैं, इस चीज़ से जुड़ते हैं, शायद उन्हें ये सारी चीज़ें आएंगी और ये स्वतः होगा। तो इन सारी चीज़ों को खुलेआम एक तरह से अशिष्ट होकर करना पता नहीं कहाँ तक उचित है। तो बहुत तकलीफ़ लगता है कि अभी बहुत सारे विचारक लोग, समाज सुधारक लोग, है ना, जो हम विभिन्न धर्म से बिलोंग करते हैं, बहुत चिंतित हैं कि बच्चों को, युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए और आगे कैसे बढ़ाया जाए। उस परिस्थिति में इन सारी चीज़ों को खुलकर बात करना क्या बच्चों के दिमाग में अच्छा छाप छोड़ेगा? आप लोग सोचिएगा ज़रा, जब चींटी जैसे छोटे प्राणी भी साइलेंटली इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनका जीवन भी चल रहा है और उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा ज़रा। धन्यवाद सबों को और इस पर ज़रूर मनन कीजिएगा।